ठिकानों नहीं है। बाबा जी तो अपने ही कमरा में जोर जोर से तारे बजा के और लग गए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। साहब की नींद खुल गई, गुस्से में आए, बोले बाबा अब भी मैं सोया था और क्या लग गया सुबह से श्री राम जय राम। महात्मा बोले तुम्हें क्या दिक्कत है? साहब बोले बाबा तू तो चिल्ला रहा है श्री राम जय राम और तेरे राम ने कर दी मेरी नींद हराम। क्या चिल्ला रहा है? क्यों 4 बजे से लग गया राम राम राम? क्यों करता है भजन? अरे महात्मा जी बोले भजन करने पर जो खिला रहा है उसको धन्यवाद तो देना पड़ेगा। अच्छा दुनिया में एक इंसान भर ऐसा है जो नमक हराम है। इंसान भर नमक हराम है, बाकी भगवान की पूरी सृष्टि में सब भगवान को धन्यवाद देते हैं, खाली इंसान खाता भी उसी का है और धन्यवाद देता नहीं। आप अंदाज करना कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर जब भोजन करेगा तो गर्दन झुका के करेगा। अगर गैया भी खाएगी, भैंस भी खाएगी, घोड़ा भी खाएगा तो उसे गर्दन झुकानी पड़ेगी फिर खाएगा। पक्षी भी दाना जमीन से उठाएगा तो गर्दन झुका के उठाएगा, मतलब वो कहता है तू मुझे खाने दे रहा है, मैं तेरे चरणों में अपना सर झुका के खाऊंगा। अरे इंसान भर ऐसा है कि खाता है भगवान के नाम का पर गर्दन झुकाता नहीं, अकड़ के और चलने लगता है। थोड़ा सा भगवान अगर कृपा कर दे किसी पे तो उसकी चाल बदल जाती है। तो महात्मा बोले कि हम भगवान के नाम का खा रहे इसलिए गाना गा रहे। साहब बोले क्या ये बाबागिरी करने लगे, बन गए फक्कड़, हम ना खाएं तो भगवान खिला देगा। महात्मा बोले तुम्हें तो ठीक, तुम्हारे बाप को खाने पर। बोले जैसे हम ना खाएं, बोले खिला देगा, और बोले खाना चाहें, बोले नहीं खा पाओगे। भगवान ना चाहे तो कोई नहीं खा सकता। आदमी तब तक खाता है, आदमी तब तक खाता है जब तक भगवान के घर में उसका खाता है, और जिस दिन भगवान के घर में खाता बंद तो उसका यहां खाना बंद। भगवान ना चाहे तो तुम नहीं खा सकते। ग्लूकोज की बोतलें पीने पर है मर जाओ, अस्पताल में धरे रहो, को भगवान ने चाहे तो सब रिहे कड़ी भूल जाओ। अब भाई कहूं ये कहीं गन्नेटा आ गो घाम में तो इतनी से लेके भागे अस्पताल में, और हफ्तों से बोतलें चढ़े हैं जब ठीक हो जो। अब वो भी गारंटी नहीं कहो तुम्हें ग्लूकोज की बोतल चढ़ जाए और घर के गंगा जली बोतल में लेके घरे आ जाए तुम निपट जाओ। बताओ ठिकानों है। महात्मा बोले सुनो भगवान खिलाता है। साहब बोले अगर मैं ना खाऊं तो भगवान नहीं खिला सकता। महात्मा बोले खिला देगा, तो बोले आज शर्त बांधो, अब आज 12 बजे रात तक हम भोजन न कर, हम देखा तुम्हारा भगवान हमें कैसे खुआ रहा। और अगर 12 बजे तक हमने भोजन न करे तो बाबा जी जो दाढ़ी मुड़वा लियो, जो चमीटा फेंक दियो और हमारा बैग उठा के हमारे संगे रखो। बाबा जी बोलो फिर जा भी सुन ले, कहूं 12 बजे के पहले तुमने खा लाओ।
तुझे टाई पेंट शर्ट फेंक दियो, धोती लपेट के माला लेके हमारे संगे हो जज्जो। बोले मंजूर है सर। 4 बजी रात में साहब ने सोची कि यार अगर शहर में रहे हैं तो हो सकत के भोजन करने पर को करा देवे। अब भूख लगे आई तो ऐसे हम जंगल में चले, चाहे मर जे हैं मन रोटी ने खे, जब सामने रहे ही ने कछु। 4 बजी रात में साहब गए भयंकर घनघोर जंगल में, एक बरिया के पेड़ पे बैठ गए। तो 12 बजे तक बैठे। आज 9 बजे रे सवेरे के कवि लोग जो कबीले होते थे बंजारे, 100-200 बंजारों ने आके और वही बरिया हती बड़ी सोके ने डेरा डाल लो। अब साहब बैठे ऊपर। साहब ने सोची बताओ रे जे भी आ जाइए, आए थे डेरा डाल वे। भोजन बनन लगे। अब साहब भूखे तो हते यो खुशबू आवे, पर साहब ने कही हम जब खाए हैं इन्हें, पूरे भोजन बनके तैयार भई हते, जोनो हल्ला मच गो भागो डाकू भागो डाकू। सो बंजारों ने भोजन छोड़ो ताई और दौड़े पर गई। डाकुओं ने घेर लिया। एक चोर बोला कि सरदार भोजन बहुत अच्छो धरो है, पहले भोजन कर लीजिए फिर देख भी आगे को काम। दूसरा डाकू बोलो रुक जाओ, ये पुलिस की कोई साजिश हो सकती है, हो सकता है इस जहर खाना में जहर मिला हो, हम लोग खाएं और मर जाएं। तो तीसरा डाकू बोला कि अगर पुलिस की साजिश है तो कोई ना कोई पुलिस वाला यहां जरूर छुपा होगा। अब साहब बरिया पे बैठे ही थे ऊपर। एक डाकू ने ऊपर को देखा, बोले वो बैठा सिविल ड्रेस में, उतारो। उसको उतारा। बोले तुम पुलिस वाले हो? कहने लगो नहीं भैया। कहने लगे वो काय को बते कि हम पुलिस वाले आए? बोले इस जहर खाने में जहर मिला है? बोले नहीं मिला। बोले तो खा के बताओ। साहब बोले हमने खे। दूसरे डाकू बोले पक्का जहर मिलो जब तो जो खा नहीं दो। इसको पता है कि इस भोजन में जहर मिला है, इसलिए ये भोजन नहीं कर रहा है। सरदार ने कनपटा पे बंदूक धर दी। बोले भोजन कर वरना भी गोली मार देंगे। साहब की आंखों में तर आंसू गिर रहे और बोले मान गए प्रभु, तू खिलाना चाहे तो फिर कोई भूखा नहीं रख सकता और तू भूखा रखना चाहे तो कोई खिला नहीं सकता। साहब भोजन करते जा रहे और साहब ने उतई बैठ के पेलो दोहा लिखो। अब समझ जाना एक किस संत की बात है। पहला दोहा साहब के मुंह से निकला कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, उदास मलूका जा कहें कि सबके दाता राम। ये संत श्री मलूक दास जी के जीवन की घटना है। ऐसे संत मलूक दास जी इस मार्ग पर आ गए। तो नाम कैसे भी लिया जाए, भाव में कुभाव में आलस में, पर फिर भी वो नाम फायदेमंद है। अच्छा जहर चाहे हंस के पी ले चाहे रो के, मर हो के नहीं मर हो जा बताओ। आगी चाहे अनजाने में पांव पड़ जाए चाहे जानबूझ के पड़ जाए जल हो। अमृत चाहे हंस के पी लो चाहे रोकर पी लो जल जाओगे। ऐसे ये भगवान का नाम है प्यारे, जैसे बने वैसे ले लो। अच्छा एक बात और है,
नाव सब ले भी नहीं पा जावी गारंटी है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भजन करे को सूरमा, कनक ट्रेवल बड़ी, भजन करे को सूरमा, जात पात कुल खोए। ऐसे नहीं मिले भगवान, बहुत कछु मिटाने पर है। और हमारे हिसाब से एक सूचना है भैया, मैं संजीव ने तो कह रहे जब बिटिया गुम गई है या तो अपन सब खुद खा रही, ये तो झूठी बोल रहा है कमेटी वाले। कहां गुम गई बताओ? एक मम्मी पापा हेरा गए हैं, बताओ बे नहीं दिखा रहे अपन को, हम कैसे बोल रहे हैं झूठी की जब बिटिया गुम गई? बात तो अपन सब खुद खा रही, एक मम्मी पापा हेरा गए, जहां मम्मी बैठी हो सो लेवा जाओ। अच्छा एक और देखो रे, बिटिया ही हेरा उठे, लड़कों को तो आदमी है सोच पाए बैठो है, बेभर ने हेरा जाए, लड़कों को तो करेजो को टुकड़ा जान लो, कह रहा तारनहार आए तारनहार, आखिरी में भली मारनहार हो जाए। पर अबे तो ऐसे चिपकाए हैं आदमी गरे से, कैसे तारनहार। तो देख लो ये बिटिया है छोटी सी, क्या नाम है? आर्या पाल नाम है बिटिया का। को नहीं कह रहा हो रे कि हम आई आए, अरे राम 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 राम। मिल गए मम्मी पापा, हाउ हाउ। राम कहो तो फिर अब राम। बात चल रही है और निवेदन आपसे कर रहा हूं कि भजन करना सबके बस की बात नहीं है। अन्य हमारी दम आए कि हम तुमसे भजन करा ले में। अच्छा एक बात बताओ, पानी मशीन में हो के जमीन में? पानी का है मेरे मशीन में के जमीन में? जमीन में रहते। अकाउ जमीन में पानी न हो तो मशीन कितना बड़ी ले आओ। जब तुम्हारे भीतर भक्ति नहीं आ तो हम क्या कर रहे हैं? कितना बड़ी मशीन होए, कितना गहरो गड्ढा होए, आखिरी में तो धूल ही उड़ने है कि नहीं उड़ने? भक्ति व्यक्ति के भीतर होती है। पर अब एक बात और उठे फिर कि जब तुम्हारे भीतर भक्ति है तो फिर ते आवे की का जरूरत है? का प्रवचन सुनवे के लाने आए हो? लगभग लगभग ज्यादातर किसान वर्ग बैठा है। जब तुम मोटर ले आउट हो, ट्यूबवेल में कुआ में कसत हो तो पूरी मोटर कस के डायरेक्ट चटकनी चटका दे, पानियां लगत नहीं। आप पहले 2-4 बाल्टी पानी ना संडालने परत, भरने परत से एक्शन के नहीं भरने परत। क्या सीधी मोटर कसी चटकनी चटकाई पानी। और वो भी जब फुटबॉल अच्छी हो, कब बासर खराब हो गए तो तुम मर जा, जो खेचत खेचत कुआ में से तुम ना ऐसे दारत जो वहां ऐसे निकाल जे। फिर आखिरी में क्या करत अपन पता है? कहने लगे यार घंटा होगा बस एक्शन भरा ही नहीं रही। बोले ढूंढो तो अब गोबर ढूंढो के आम से अच्छा। अब घोर के बाल्टी में अब तो भरो, हम देखत कैसे नहीं भर रही से एक्शन। भरने परत गोबर के नहीं भरने परत। तो भक्ति को जल है तो तुम्हारे भीतर
हम तो विदिशा में सेक्शन भरवे आए हैं प्यारे। जे के फुटबॉल अच्छे हुए बासर सो हृदय को जल पकड़ जे है, अको नहीं पकड़ रहो तो अगली बार भगवान गोबर भर के पहुंचे हैं के तो पड़ा बनो। भगवान के हमने पूरे